आज आज अभी इसी समय सब बंद। नहीं सरकार, ऐसा मत कीजिए। पारस छुए जो लोह खंड, कनक रूप सुहाए, मेरे साईं छुए जो पत्थर भी, तो वो पारस कहलाए। जन्म जन्म से भटक रही हूँ, राह दिखा
अरे झिपरी, चंपा, गुड़ी पाड़वा की बधाई हो अध्यापक जी। तुम सबको भी। इस विद्यालय ने हम सबको नया जीवन दिया, हमें ज्ञान मिला, अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली। इसीलिए हम सबने सोचा कि हम नए दिन की शुरुआत यहीं से शुरू करेंगे। हम इस विद्यालय को अपने हाथों से सजाएंगे। हाँ, क्यों नहीं, आओ। सबने कितने नए कपड़े पहने हैं ना, हमने ही पुराने कपड़े पहने हैं। साई कहते हैं हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। जिप्री, चंपा, क्या तुम दोनों ने कभी साड़ी पहनी है? रुको, ये लो, गुड़ी पाड़वा पे आप दोनों को मेरी तरफ से उपहार। अरे पहने तो। साड़ी तो दे दी, लेकिन पहनाएगा कौन? चलो मैं पहनाती हूँ, आओ चलो। इसे पहनने के बाद हम कितने बड़े लग रहे हैं ना जिप्री? इन कपड़ों में तुम काकूबाई लग रही हो। ये साड़ियाँ तो तुमने किसी खास अवसर के लिए रखी थी ना? समझ लो यही खास अवसर है। देखो कितने खुश है दोनों। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इनको इतनी खुशी दे पाई। ये बच्चे हमें बहुत प्यार करते हैं, तभी तो नया साल मनाने के लिए सबसे पहले विद्यालय में आए। सही कह रही हो तुम। इस विद्यालय ने भी मेरे जीवन को एक नई दिशा दी है। अब इसके बिना मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। गुड़ी पाड़वा की बधाई हो साई। तुम्हें भी लक्ष्मी। हम सब लोग नया साल विद्यालय में मना रहे हैं। तुम्हारे पास तो मिठाई होगी नहीं। ये लो, भामा काकी ने तुम्हारे लिए मोदक भेजे हैं। ये हो गया मेरा। ये लो चंपा, इसे सब बच्चों में बांट दो। माधव, ये क्या कर रहे हो तुम? साईं, ये बच्चे मुझे अपना गुरु मानते हैं और मैं आपको अपना गुरु मानता हूं। मैं इनका मार्गदर्शन करता हूं और आप मेरा मार्गदर्शन करते हैं। बच्चे अपने नया साल अपने गुरु के साथ विद्यालय से शुरू कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं अपना नया साल आपके आशीर्वाद से शुरू करूं। गुरु हर हाल में अपने शिष्य का मार्गदर्शन करता है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने शिष्य का साथ नहीं छोड़ता। उसे हर हाल में, हर परिस्थिति में अपनी जिम्मेदारी निभानी ही होती है और तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। फिर चाहे वो जिम्मेदारी विद्यालय के अंदर हो या विद्यालय के बाहर। भगवान श्री कृष्ण की तरह उन्होंने गुरु बनकर अर्जुन का साथ दिया, उसे युद्ध में विजय दिलाई और युद्ध के बाद भी पांडवों का मार्गदर्शन करते रहे। साईं, आपने ऐसा क्यों कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे हमेशा बच्चों को पढ़ाना होगा? और मेरी भूमिका कृष्ण के जैसी कैसी? कुछ होने वाला है
होने या ना होने से क्या तुम्हारा कर्तव्य बदल जाएगा? इतना याद रहे कि कर्तव्य का निर्वाह रुकना नहीं चाहिए किसी भी हाल में। भिक्षाम देहि। नूतन वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं साईं। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं साईं। राम जी भला करें। क्या बात है मालसापति जी, इस साल ना घर के द्वार पर कोई रंगोली है न कोई साज सजावट। हर साल यमुना करती थी ये सब, पहला साल है उसके बिना। कहने को तो हम गुड़ी पाड़वा मना रहे हैं, लेकिन किसी भी काम में दिल नहीं लग रहा साईं। इस तरह उदास रहोगी, तुम्हारी उदासी यमुना के हृदय तक पहुंच जाएगी। बेटी का दिल मां से जुड़ा होता है। घर की साफ सफाई करो और जिन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हो उन्हें हटा दो। थोड़ी जगह बनाओ घर में ताकि नए के लिए जगह बने। राम जी भला करें। आपने कहा है तो जरूर करूंगी। साईं, मैं कुछ समझा नहीं। कौन सी नई चीज आने वाली है घर में जिसके लिए जगह बनानी है? आप इस गुड़ी पाड़वा की बात कर रहे हैं या फिर आपका संकेत किसी दूसरी तरफ है साईं? साईं को अवश्य कुछ अंदेशा हो रहा है। आज गुड़ी पड़वा है ना, तो आप बाजार जाएंगे तो तात्या के लिए कुछ नए कपड़े और खिलौने लेकर आइएगा। पिताजी, कुलकर्णी सरकार से मेरा इलाज नहीं होगा तो मैं ठीक कैसे हो पाऊंगा? घास घास कर गला दुख रहा है। क्या बेटा, मेरे पास उतना पैसा नहीं कि तुम्हारा इलाज करा सकूं। अब तो भगवान ही मालिक। पानी पी। क्या हुआ है इसे? खांसते खांसते दम फूल जाता है इसका। शाम होते ही बुखार चढ़ जाता है। कुलकर्णी सरकार के पास आया था इलाज के लिए, लेकिन वो इलाज के इतने पैसे मांग रहे हैं, अब 2 रुपया कहाँ से लाए? कोई कैसे इलाज कराए? बस वहीं से बिना इलाज के वापस लौट रहा हूँ। साई ने भी दवा देना बंद कर दिया है। हम चाहे तो कहाँ जाएं? बताइए ना साईं, सुबह भी आपने कोई जवाब नहीं दिया था और अब भी आप मौन हैं।
साई, ये कुलकर्णी सरकार से अपने बेटे का इलाज करने के लिए शिरडी आए थे, लेकिन कुलकर्णी सरकार ने दवाई देने का मूल्य 2 रुपया कर दिया है, जो ये नहीं दे सकते। इसलिए बिना इलाज किए यहां से जा रहे हैं। हाँ साईं, जब से तुमने दवाई ना देने की कसम खाई है, लोगों ने इलाज के लिए द्वारका माई आना छोड़ दिया है। पिछले 10 दिनों में एक भी मरीज नहीं आया है तुम्हारे पास, और इसका फायदा कुलकर्णी सरकार उठा रहे हैं। उनसे इलाज करवा के कंगाल हो रहे हैं सब। अपने घर, खेत, पशु या तो गिरवी रख रहे हैं या तो बेच रहे हैं। सिर्फ कुलकर्णी सरकार ही नहीं, उनके सेवक अंता पंता भी लोगों से रिश्वत ले रहे हैं। जो लोग रिश्वत दे रहे हैं, कुलकर्णी सरकार उनका पहले इलाज कर रहे हैं, नहीं तो शाम तक इलाज के लिए बैठे रहो। अब इलाज के लिए पैसे नहीं है तो रिश्वत देने के लिए पैसे कहां से आएंगे? साई, कुछ तो उपाय करो। याद है साईं, तुमने जंगल में मुझसे कहा था कि तुम्हें लोगों के मन में विश्वास की ज्योत जलानी है। तो उपाय होगा ना तुम्हारे पास? ये क्या कर रहे हो? साई ने इसी धूनी की विभूति से मेरी पत्नी को ठीक किया था। साई को ये विभूति लगाने दीजिए, हो सकता है इस पर भी असर कर जाए, जैसे मेरी पत्नी पर असर किया था। देखो, तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं है। तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और पाने के लिए सब कुछ है। भरोसा रखिए, साई को विभूति लगाने दीजिए। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। मेरे गले में जो भी तकलीफ थी वो ठीक हो गई। बाबा बाबा मैं ठीक हो गया। बाबा बाबा मैं ठीक हो गया। बाबा साईं, आपने बिना दवा के मेरे बेटे को ठीक कर दिया, अपने विभूति से मेरे बेटे को ठीक कर दिया। आपकी विभूति जादुई है, चमत्कारी है।
मैं सबको बताऊंगा कि मेरा बेटा ठीक हो गया। साईं ने मेरे बेटे को ठीक कर दिया। साईं ने मेरे बेटे को ठीक कर दिया। मेरे बेटे को ठीक कर दिया। सब लोगों को बताऊंगा मेरा बेटा ठीक हो गया। साईं, आपकी विभूति में रोगों का उपचार करने की शक्ति है। पहले भामा को ठीक किया और अभी इस बच्चे को। इसका मतलब अब आप दवा की जगह ये विभूति लगाकर लोगों को ठीक कर सकते हैं। ये आप क्या कह रहे हो अध्यापक जी? धुनी की राख दवा का काम कैसे कर सकती है? दवा तो बाद में असर करती है, पर यह विभूति आपने जैसे ही लगाई आपकी सारी पीड़ाएं दूर। और यह समझ लीजिए कि आज से आप लोगों को कुलकर्णी सरकार से इलाज करवाने की कोई जरूरत नहीं। किसी को भी अपना इलाज करवाने के लिए अपनी जमीन या अपनी जायदाद गिरवी या बेचने की कोई जरूरत नहीं। और हां, सबसे पहले इलाज करवाने के लिए भी आप लोगों को किसी भी बेईमान को रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। अब तो मैं रात को भी दवाइयां देने लग गया हूं। हरिओम। हरिओम। मूर्खों, तुम लोगों को नहीं बुला रहा हूं मैं रोगी को बुला रहा हूं। बाहर कोई नहीं है सरकार। क्या? कोई भी नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? इससे पहले कम से कम 50 लोग पंक्ति में खड़े होकर मेरी प्रतीक्षा करते थे और आज एक भी नहीं है रोगी। कैसे? छोटा मुंह बड़ी बात सरकार, लेकिन ये सब आपके रिश्तेदार की वजह से हो रहा है। वही सेंध लगा रहा है। रिश्तेदार? कौन? अध्यापक जी। माधव? हाँ सरकार, वही लोगों को भड़का रहा है आपके खिलाफ। कुलकर्णी सरकार लूट रहे कह के साईं के पास जाओ, तुरंत इलाज होगा। गांव में चौपाल लगाकर बातें करता है कि साईं का इलाज अचूक है। लेकिन साईं ने तो सौगंध ले ली है कि वो औषधि नहीं देगा करके लोगों को। सरकार, माधव तो कह रहा था साईं विभूति देता है और उसमें जादुई शक्ति है, उसे लगाते ही सब स्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए सब लोग खंडर में जाएं, आपके पास कोई ना आए। हरिओम। जिस थाली में खाता है उस थाली में छेद करता है तो माधव, आज मैं तुम्हें ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा आजीवन भूलेगा नहीं। तो लठैत बुलाओ, जाओ। जी सरकार। आओ, कल जाइएगा, इतनी रात को जाना ठीक नहीं होगा। हरिओम। रुकिए, इतने क्रोध में निकले हैं ये। हे भगवान, इनसे कोई पाप ना होने देना।
भले ही तूफान कितना ही बड़ा क्यों न हो और उसका सामना करने वाले कितने ही छोटे या कमजोर, लेकिन जिसने कर्म के साथ श्रद्धा और सबूरी रखी, अंत में सफलता उसे मिलनी ही मिलनी है। भामा, अरे तुम्हारी थाली कहाँ है? इधर आओ, इधर आओ तुम, यहां बैठो। आज खाना तुम्हें मैं परोसूंगा। आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं, थोड़ा ध्यान अपना भी रखा कीजिए। मेरा ध्यान रखने के लिए भगवान है। मुझे जीवन में जो चाहिए था उन्होंने दिया है। अध्यापक जी, बाहर आइए। इस समय आने का क्या मतलब हो सकता है? कुलकर्णी सरकार, आप इस वक्त मुझे बुला लिया होता। हरिओम। घर में जितना भी सामान है वो निकाल के फेंक दो इसी समय। चलो। लेकिन अरे रुको, सरकार रोकिए इन्हें। ऐसा क्या हो गया हमसे? अचानक आप ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? कुछ बताइए तो सही, क्या किया है मैंने? नहीं, इसे मत फेंको, दे दो मुझे। नहीं मामा, नहीं नहीं नहीं, ये मेरे होने वाले बच्चे के लिए मैंने अपने हाथों से सिलाए हैं। नहीं सरकार, मामा पे तो तरस खाई, गर्भवती है वो, पेट में बच्चा है। सरकार ऐसा जुल्म मत कीजिए हम पे। अंता, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हरिओम हरिओम। खाता मेरा है और करता किसी और का है। भूल गया, भीख मांगते हुए मेरे चौखट पे आया था तू, और तुझ पे तरस खाकर विश्वास दिखाकर एक जीवन दान दिया। और तूने क्या किया उसके बदले? मेरे सबसे बड़े शत्रु की चापलूसी करने लगा, उसका प्रचार करने लगा, इलाज के लिए मेरे पास आने वाले लोगों को भड़काकर उन्हें उस पाखंडी के पास भेजने लगा। तो नहीं कुलकर्णी सरकार, मैंने साई की चापलूसी नहीं की। चुप! एकदम चुप। सांप भी पालता ना मैं तेरी जगह, वो भी ऐसे नहीं डसता। तुझे यहाँ रखा था साई पर दृष्टि बनाए रखने के लिए, और तूने इसे मेरे ही विरोध में क्रांति का आधार बना लिया। तो कौड़ी का अध्यापक बना दिया तुझे, तो लोगों को मुझसे विद्रोह करने का पाठ पढ़ाने लगा तू।
जब तेरे यहाँ रहने का उद्देश्य पूरा नहीं तो इस विद्यालय की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आज अभी इसी समय सब बंद। नहीं सरकार, ऐसा मत कीजिए, कृपा करके ऐसा मत कीजिए। इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? वहीं पे जहां से मैं तुम लोगों को उठा के लेके आया था, सड़क पर। अभी भी देखो कितना ढीठ है, कितना बेशर्म है। इसकी जगह पे कोई और होता तो अब तक मर चुका होता। स्मरण रहे, मेरे साथ विश्वासघात करने का यही परिणाम होता है। मैं कुलकर्णी सरकार हूं, शिरडी का निर्विवादित राजा। हरिओम। साई नहीं है द्वारका माई में। अब हम इतनी रात को किसकी मदद मांगने जाएंगे? तुम्हें पूरी देखभाल की जरूरत है, जो कि हमारे गांव में ही जाके संभव होगा। वैसे भी कुलकर्णी सरकार इतने नाराज है हमसे कि यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। पार्वती, खाना परोस दो, बहुत भूख लगी है। पार्वती, तुम्हें लगता नहीं है तुमने बहुत सारे व्यंजन बना लिए हैं? जैसे कोई मेहमान आने वाला हो दावत पे। आज सारे व्यंजन मैंने यमुना की पसंद के बनाए हैं। अच्छा। आज यमुना की बहुत याद आ रही। मैं तो ये सोच रही थी कि उसे अपने ससुराल में ये सारे व्यंजन खाने को मिलते भी होंगे या नहीं। ये सोचते सोचते मैं खाना बनाने लगी और उसी की पसंद का सारा खाना बना दिया। ये जानते हुए कि वो वहाँ बहुत खुश है, तुम व्यर्थ चिंता कर रही हो पार्वती। विष्णु बहुत ध्यान रखता है उसका। लेकिन मेरा मन ये सारी बातें तो तभी मानेगा ना जब खुद अपनी बेटी के मुंह से सुनेगा। मुंह से ना सही, लेकिन वो अपनी माँ को एक पत्र तो लिख सकती है ना। मैं जाऊंगा उसके ससुराल कल ही और उसको कहूंगा कि अपने माँ के नाम एक सुंदर सा पत्र लिख दे। पत्र पढ़कर तो तुम्हें संतुष्टि मिलेगी ना? अब तुम्हारी आज्ञा हो तो खाना खा लूं? गुरु का धर्म क्या है? शिष्य में ज्ञान का बीजारोपण करना।
सवारी मिल जाती तो पालकी ना सही, बैलगाड़ी तो इतनी रात में कहाँ ढूंढूं मैं बैलगाड़ी? मामा हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। हे विठ्ठला, सहायता करो, सहायता करो। माधव, इन्हें अपने घर में स्थान दो। जब तक ये तुम्हारे घर में रहेंगे सब मंगल ही होगा। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो बाबूजी? आज से कहाँ जा रहे हैं? मैं छोड़ दूंगा आपको। लेकिन उससे पहले मुझे मालसा पति जी को एक संदेशा देना है। वो संदेशा देने के बाद मैं आपको छोड़ दूंगा। अच्छा किया दादा तुमने, देर से ही सही लेकिन सही किया जो उस नमक हराम को भगा दिया यहाँ से। मुझे तो वो पहले से ही पसंद नहीं था, और उसकी वो पत्नी वो तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी मुझे दादा। और ऊपर से एक और सपोला पेट में पल रहा था। भामा, भामा तो पेट से है ना, और ऐसी हालत में आपने उन्हें। वहीनी, अरे कैसी पत्नी हो तुम? उन धोखेबाजों ने तुम्हारे पति के रोजी रोटी पर लात मारी, उनकी काबिलियत पर सवाल उठाकर लोगों के मन में संदेह के बीज बोए। दादा ने तो उन्हें छत दी, काम दिया उसे, ऊपर से दाम भी दिया। और एक वो है कि उस साई के गुण गाता है, और एक तुम हो, तुम्हें तो उसकी चिंता हो रही है, उसकी पत्नी की भी चिंता हो रही है इसे। अरे दादा, दादा घर में ये हाल है तो बाहर वालों से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं हम। नमस्कार। नमस्कार। मैं सावर गांव से आया हूँ। आपकी बेटी ने पत्र भेजा है। क्या यमुना ने पत्र भेजा है? प्रिया आई बाबा, पत्र देर से भेजने के लिए क्षमा चाहती हूँ। मैं यहाँ बहुत खुश हुई। गृहस्थी कितना बड़ा सुख है ये मैंने जान लिया है। बस आप दोनों की याद आती है, बहुत याद आती है, और हमेशा आपको धन्यवाद ही कहती रहती हूँ कि आपने मेरा विवाह इतने अच्छे व्यक्ति से करवाया। दुख है तो बस इसी बात का कि आप दोनों मेरे बिना कितना अकेलापन महसूस करते होंगे।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज गुड़ी पाड़वा का दिन है, मैं आपको ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। आइए भोजन कीजिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे देर हो जाएगी। इन लोगों को इनके गांव भी तो पहुंचाना है। माधव, तुम? अच्छा हुआ जाते जाते कम से कम आप लोगों से मुलाकात हो गई। हम लोग जा रहे हैं। जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अपने गांव शिरडी छोड़कर। क्या? वैसे भी अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं रह गया। कुलकर्णी सरकार ने मुझे काम और घर दोनों से निकाल दिया। कब हो ये सब? आज ही हुआ। हाँ माँ। माधव, कैसी मूर्खों वाली बातें कर रहे हो तुम? हवा की हालत देखी है तुमने? ऐसी हालत में उससे इतनी लंबी यात्रा करवाओगे, वो भी ऐसे रात को? सवाल ही पैदा नहीं होता। हमा, उतरो तुम। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसी हालत में मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। चलो तुम दोनों अंदर। चलो। बैठो। हम लोग मर गए थे क्या? क्या इतना भी अधिकार नहीं समझते तुम दोनों हम पर? अरे एक बार अगर हमें बताते तो सही, हमसे बात तो करते। क्यों ही बिना बताए जा रहे? वो तो भला हो उस गाड़ी वाले का। पियो, पानी पियो। अरे गाड़ी वाले को तो मैं भूल ही गया। उसने बुरे वक्त पर हमारी मदद की थी। अब जब मैं अपने गांव नहीं जा रहा हूं तो कम से कम उसका नुकसान तो ना करूं ना। उसे कुछ पैसे दे आता हूं मैं। अरे ये कहां चला गया? ओ सुख दुख आने जाने हैं धूप और साए, बाबराए मनवा तेरा उलझ न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी रात समझाए। ओ साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम। अरे दादा, दादा घर में ये हाल है तो बाहर वालों से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं हम? जो एक तू ही है जो निष्ठा का अर्थ समझती है। और एक ये है जिसे अपने पति से अधिक संसार की चिंता है। दुर्बल कायर मानसिकता के लोग होते हैं वो जो अपने हित से पहले दूसरों के हित के बारे में सोचते हैं, उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, दया भाव रखते हैं। और तुम्हारे कारण मेरा पुत्र भी दुर्बल बनता जा रहा है रुक्मिणी।
जो भी हुआ है वो केवल एक चेतावनी है कि मेरे साथ विश्वासघात करने वालों के साथ मैं क्या कर सकता हूं, भले वो कोई भी क्यों न हो। हरिओम। उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, सब सामान निकाल के बाहर फेंक दिया। हम खाने के लिए बैठने ही वाले थे कि भामा, ऐसी हालत में इतना नहीं रोते। देखो मैंने कितने सारे व्यंजन बनाए हैं, तुम खाना खा लो। मैं कल ही अप्पा जी के साथ जाकर उनसे बात करता हूं। कुलकर्णी सरकार ऐसे कैसे कर सकते हैं? हम सबको मिलकर कुछ करना होगा। माधव, खुद को अकेला मत समझना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। भामा, खाना खाओ। नहीं ताई, मुझे भूख नहीं है। मामा देखो, ये सब तो तुम्हारे पसंद के व्यंजन है ना, और आज ही तो तुम कह रही थी कि अगर तुम्हारी आई होती तो ये सब तुम्हें बनाकर खिलाती। ये कैसा संयोग है, माँ ने एक बेटी की इच्छा पूरी कर दी। अब तुम ये खाना खाकर इस माँ की इच्छा भी पूरी कर दो। हाँ माँ, ये सब ईश्वर की ही कृपा है। ओ कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है, जीवन में कर्म योग का मार्ग भी अटल है। जो कुछ है हाथ में तेरे यही कल है, अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओम साई 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 ये तो अति हो रही है। दिन प्रतिदिन कुलकर्णी सरकार का अत्याचार तो बढ़ते जा रहा है। माधव, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम दोनों ये गांव छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। ये गांव जितना हमारा है उतना तुम दोनों का भी तो है। ये लो, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। यमुना की शादी हो जाने के बाद से ये घर सूना हो गया था, लेकिन कल रात से ऐसा लग रहा है कि ये घर फिर से बस गया है। अरे यमुना से याद आया कि मैंने तात्या को विद्यालय भेजा है और मैं यहाँ आ गई। अगर पाठशाला बंद है तो वो वहां क्या करेगा? होने या ना होने से क्या तुम्हारा कर्तव्य बदल जाएगा? इतना याद रहे कि कर्तव्य का निर्वाह रुकना नहीं चाहिए किसी भी हाल में। मैं उसे लेकर आती हूँ। रुकिए बरसात, मैं जा रहा हूं वहां। साईं ने मुझसे वादा लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चों की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए।
शायद साईं को पहले से ही आभास हो गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। साईं ने संकेत दिया था कि ऐसा कुछ होगा। हाँ भाईसाहब का। घर की साफ सफाई करो और जिन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हो उन्हें हटा दो। थोड़ी जगह बनाओ घर में ताकि नए के लिए जगह बने। इनको नहीं भाईसाहब का, साईं ने हमें भी संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि घर की सफाई करो, घर में जगह बनाओ ताकि नए की जगह बन सके। वो जानते थे कि तुम लोग यहां आने वाले हो। वो चाहते भी यही थे। साईं ने कहा है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। देखना तुम। लगता है आज विद्यालय की छुट्टी है। नहीं नहीं, आज छुट्टी नहीं है। अगर होती तो अध्यापक जी हमें पहले ही बता देते। हो सकता है वो कहीं बाहर गए हो। हमें बाहर बैठकर उनका इंतजार करना चाहिए। आओ। यहाँ क्यों बैठे हो तुम लोग? चलो जाओ अपने घर। दिखाई नहीं देता विद्यालय बंद हो चुका है और तुम्हारे अध्यापक को भी हमने यहाँ से भगा दिया है। हो सकता है तुमने इनके अध्यापक को इस घर से भगा दिया हो। पर इन बच्चों के जीवन से इनके अध्यापक को कभी नहीं निकाल सकते। वो देखो। मैं अपना वादा पूरा करूंगा साईं। मैं इन बच्चों को पढ़ाता रहूंगा, चाहे विद्यालय हो या ना हो। तुम्हारा विद्यालय होगा माधव, खुले आसमान के नीचे। मतलब द्वारका माई में? नहीं, वहां कैसे पढ़ा पाऊंगा साईं? वहां तो लोग आते जाते रहते हैं ना, बच्चों का ध्यान नहीं लग पाएगा। तो फिर ऐसी जगह विद्यालय बनाओ जो प्रकृति मां की गोद में हो। एक ऐसा विद्यालय जो वैसा हो जैसा कि ऋषि मुनियों के आश्रम में होता था, ताकि बच्चे किताबी ज्ञान के अतिरिक्त अपने आसपास के वातावरण से भी सीखें। प्रकृति से अनुशासन, दृढ़ता और संरक्षण का पाठ सीखें। जिम्मेदार नागरिक बने। जाओ माधव, अज्ञानता के अंधकार को दूर करने की अपनी यात्रा दोबारा शुरू करो। आओ बच्चों, मेरे साथ आओ। चलो।
राम जी भला करें। चलो भैया। क्या कर रहे हो? चलिए ना भैया, चलो भैया। साई, देखिए ना, राम भैया को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि विभूति से मैं ठीक हुआ हूँ। इन्हें लगता है कि राख से इलाज नहीं होता। ये कहते हैं कि मैं झूठ बोलता हूँ। मैं अहमदनगर में अंग्रेजों के विद्यालय में पढ़ता हूँ और वहां मुझे ये सिखाया गया है कि जब तक सबूत ना मिले तब तक किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरी तबीयत तो ठीक हो गई ना, यही सबूत है। हो सकता है तू पहले से ही ठीक हो रहा हो। कैसे पता कि राख से हुआ? अब मेरे सामने किसी को ठीक करके दिखाएं तब मुझे विश्वास होगा ना। पर हम दोनों तो पहले से ही ठीक है, तो साई किसको ठीक करेंगे? है मेरे पास एक चीज, उसे ठीक करके दिखाएं तो मैं मानूंगा। अगर विभूति इंसानों पे काम कर सकती है तो इस फल को भी ठीक कर सकती है ना? देखा, मना कर दिया ना, नहीं कर पाए ना। चल यहां से, तू भी किसी की भी बातों पे विश्वास कर लेता है। चल। फल से ज्यादा महत्वपूर्ण है उस पेड़ को बचाना जिससे तुम इसे तोड़ कर लाए हो। क्या हुआ है पेड़ को? उस पेड़ में कीड़े लगे हुए हैं जो फलों को भी सड़ा रहे हैं। मैं तुम्हें विभूति देता हूं। इसे पानी में मिलाकर पेड़ की जड़ों में डालना। पेड़ बच जाएगा और फल भी स्वस्थ हो जाएंगे। आपको कैसे मालूम कि पेड़ में कीड़े लगे हैं? तूने बताया? मैं तो आपके साथ ही आया था, मैं कैसे बताऊंगा? तो सड़े हुए फल को देख के आपने अंदाजा लगाया होगा, है ना? इससे कुछ सिद्ध नहीं होता। आप अपनी विभूति अपने पास ही रखिए। आप अनपढ़ लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, मुझे नहीं। दादाजी की याद नहीं आती? तुम्हारे दादाजी को वो पेड़ बहुत प्रिय था। ये जानते हुए भी तुम उसे नहीं बचाओगे। जब तुम 5 साल के थे तब तुमने और तुम्हारे दादाजी ने मिलकर वो पौधा लगाया था। पौधा धीरे धीरे बड़ा हुआ, पेड़ बन गया, तो तुम्हारे दादाजी ने उस पर झूला डाला। तुम्हारे दादाजी तुम्हें झूला झुलाते, तुम्हारे साथ खेलते और शाम को पेड़ के सबसे अच्छे फल चुनकर तुम्हें देते थे। लेकिन दादाजी की मृत्यु के बाद तुमने उस पेड़ का ख्याल नहीं रखा, उसमें कीड़े लग गए, वो पेड़ मर रहा है। अगर तुमने उसका ख्याल नहीं किया तो वो गिर जाएगा और उसके गिरने के साथ ही तुम अपने बचपन की निशानी, अपने दादाजी की दी हुई सबसे प्यारी चीज, उस पेड़ को हमेशा के लिए खो दोगे।
आपको कैसे मालूम मेरे दादाजी के बारे में? दादाजी को गुजरे हुए 7 साल हो गए। मैंने आज तक किसी से दादाजी के बारे में बात नहीं की, आज भी नहीं कर पाता हूँ, पर मैं उन्हें हर दिन याद करता हूँ। उठो। तुम्हारे दादाजी अब तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी सबसे प्यारी चीज, उनकी निशानी, वो पेड़ तुम्हारे साथ है। उसकी देखभाल करो, ख्याल रखो उसका। फिर देखना, उसकी छांव में तुम अपने दादाजी के आशीर्वाद को महसूस करोगे। आप मुझे विभूति दीजिए, मैं उस पेड़ को बचाऊंगा, मैं उस पेड़ की देखरेख करूंगा, और जैसे ही नए फल आएंगे सबसे पहले आपको दूंगा। गुरुजी, जितनी को माँ के काम में हाथ बटाने जाना पड़ा। ठीक है। ये जगह कैसी है गुरुजी? चंपा, जगह तो अच्छी है, पर गांव के बीचों बीच है, लोगों का आना जाना लगा रहेगा, तो पढ़ाई में बाधा आएगी। गुरुजी, मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ कोई भी आता जाता नहीं। अच्छा, चलो चलिए। आओ बच्चों। गुरुजी, इस जगह पर कोई आता जाता नहीं। ये बिल्कुल सही जगह है हमारे लिए। जैसी साईं अपेक्षा करते हैं, बिल्कुल वैसी ही शिक्षा मिलेगी तुम्हें यहाँ पे। मेरे साथ साथ प्रकृति से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुम लोगों को। हम अपना विद्यालय यहीं बनाएंगे। जी गुरुजी, जी गुरुजी। अध्यापक जी, इस जगह पे तो कोई आता जाता नहीं है। बेटा तात्या, हमारे लिए ये बिल्कुल ठीक जगह है। सरकार पेड़ के नीचे पाठशाला खोल ली है, और तो और
महालसापति के घर में रहता है। पता नहीं सरकार, आपने जब उसे घर से बेघर किया था तब उसकी हालत पतली थी, लेकिन आज मुझे उसमें कुछ अजीब लगा। वो आत्मविश्वास से भरा हुआ था सरकार। आत्मविश्वास से न पेट भरता है न शरीर ढकता है पंता। सरकारी काम से अहमदनगर जा रहा हूं, नहीं तो उसका आत्मविश्वास चूर चूर करके रख देता मैं। तुम दोनों उस पर दृष्टि बनाए रखो, आने के बाद बताता हूं उसको आत्मविश्वास क्या होता है। हरिओम। जी सरकार। पिताजी पूरे एक दिन के लिए अहमदनगर जा रहे? विट्ठल की कृपा से सब ठीक हो गया। शिरडी में ही आश्रय मिल गया हमें। लोगों ने सहायता की हमारी, वरना तुम्हें इस हालत में लेकर पता नहीं मैं क्या करता। ये लोग बहुत अच्छे हैं, फिर भी सोचना तो पड़ेगा ना हमें, कब तक यहाँ और फिर किन परिस्थितियों में हम अपने बच्चे को जन्म देंगे, जब हम खुद ही बिना आश्रय के रह रहे हैं। हमारे पास तो इतना भी नहीं कि हमारे मूल आवश्यकताओं को हम पूरा कर सके। ऐसे में महालसापति जी और उनके परिवार को कितना कष्ट दे। भामा, चाहता तो मैं भी हूं कि घर के खर्चों में अपना योगदान दूं, पर विद्यालय शुरू किया है, पर वहां से भी कुछ कमा पाऊं, इसकी संभावना बहुत कम लग रही है मुझे। सच कहा आपने, बोझ बन गए हम महालसापति जी के परिवार पर। बिल्कुल सच कहा तुमने। गलती मेरी ही है, मैंने तुम्हें अपनी बेटी मान, ये सोचकर कि तुम भी मुझे अपनी मां मानोगी। ऐसा नहीं है। आज अगर मेरी माँ होती तो वो भी इतना नहीं करती जितना आप मेरे लिए कर रहे हैं। लेकिन हमें चिंता तो उसकी है जो इस संसार में आने वाला है। हमारे पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है आज। माँ बाप के पास अपने बच्चे को देने के लिए अच्छे संस्कार होने चाहिए, बाकी सब बेकार है। अगर अच्छे संस्कार होंगे तो तुम्हारा बच्चा जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना कर पाएगा। फिर तुम दोनों तो कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारे बच्चे को जन्म के साथ ही साईं का आशीर्वाद प्राप्त होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम दोनों पर साईं का आशीर्वाद है। अरे वाह, विट्ठल की मूर्ति की स्थापना भी हो गई।
उनके नीचे ये जो आसन रखा है उसकी कढ़ाई बहुत ही सुंदर है। मैंने बनाई है। मुझे सिलाई और कढ़ाई करना बहुत पसंद है। भामा, तुम्हारा हाथ बहुत साफ है। मेरे खंडोबा के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही आसन बना दोगी? हाँ। आप माँ बेटी ऐसी बातें करते रहिए, मैं चलता हूं। अंता जी, सरकार ने माधव पर नजर रखने के लिए कहा है। हाँ पंता जी, लेकिन ये माधव तो बहुत बड़ा बेशरम निकला। वो बेशरम है तो हम उससे भी बड़े बेशरम हैं। देखते हैं कैसे पढ़ाता है वो बच्चों को। भिक्षाम दे। साईं, अच्छा हुआ आप आ गए। आपसे कुछ बात करनी थी। पहले आप ये स्वीकार कीजिए। मेरे साथ आओ। साईं, साईं कहाँ जा रहे हैं आप? साईं, साईं कहाँ जा रहे हैं आप? साईं थोड़ा धीरे चलिए, मुझे आपसे भामा के बारे में बात करनी है। वैसे तो वो मेरे घर में खुश है, लेकिन अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, बहुत परेशान है वो। साईं, क्या हुआ है? श्रद्धा, सबुरी। साईं, लेकिन आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? हमने कहा था ना आपसे कि वो आदमी भरोसे के लायक नहीं है। दे दिया ना इन वक्त पर धोखा, फंसा दिया ना हमें। मुझसे भूल हो गई उसे पहचानने में, लेकिन अब क्या करें? साईं, साईं, क्या बात है रेहाना, बहुत परेशान दिख रहे हो तुम लोग। हाँ साईं, दुशाला बुनाई के बाद जिस कारीगर को कढ़ाई का काम देते थे, अचानक से उसने अपना मेहनताना दुगना कर दिया। अगर उसके कहे अनुसार हमने उसे मेहनताना दिया तो हमें नुकसान होगा साईं। हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम दूसरा कारीगर ढूंढे, और वैसे भी आजकल अच्छे कारीगर मिलते कहाँ हैं। और अगर काम रुक गया तो बहुत नुकसान होगा। इस समय हम दोनों लोग नुकसान झेलने की हालत में नहीं है साईं। भामा, हाँ रेहाना, भामा बहुत अच्छी कढ़ाई करती है, तुम उससे काम दे सकती हो। वो कढ़ाई जानती है बहुत अच्छे से। वो हमारा काम करेगी क्या? क्यों नहीं करेगी, खुशी खुशी करेगी। या अल्लाह, तू बड़ा रहम दिल है। अब हमें गांव में ही कारीगर मिल गया, और वो भी ऐसा जिस पर कि हम भरोसा कर सकते हैं। आप लोग अंदर आइए ना। तो मुझे यहाँ लाने के पीछे ये कारण था साईं का। साईं, जैसी जिसकी नीयत वैसी उसकी बरकत। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।